पार्टी को इस्तीफा दे दिया? बिल्कुल मेरा इस्तीफा रेडी है। आप लोग यहाँ से उठ के जाएंगे और मेरा इस्तीफा चला जाएगा हमारे बॉम्बे प्रेसिडेंट से 5-6 आदमी जाके नामांकन दे देते। क्यों, क्या जरूरत है? हम क्या चोरी करने के लिए जा रहे हैं क्या जो चुपके से जाएंगे? अभी भी बोल रहा हूँ, ऑन माइक ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि अगर हमारी पार्टी का कैंडिडेट जीतता है तो मैं राजनीति से वनवास ले लूंगा। ये तो वो बोलते कि अगर जिता देते तो हार गए तो वो राजनीति से संन्यास ले ले। कि आपने कल परसों अपने भाषण में ये भी कहा कि कुछ कौम के कुछ दलाल हैं जो इलेक्शन के टाइम आते हैं खाली और दलाली करके चले जाते हैं, तो वो दलाल आपने वो दलाल जो है वो समझ गए मैं किसको बोलना चाह रहा था। वो दलाल समझ गए रहेंगे मैं किसको बोलना चाह रहा था। जब हमसे कहा गया था कि इम्तियाज जलील साहब लड़ेंगे, हम लोग बहुत उत्सुक थे कि वो आदमी अगर आता तो यहाँ पे एक अच्छी तगड़ी फाइट देता था। लेकिन इन पे रहना है, हमें किसी आलीशान ऑफिस पे बैठ के किसी नेशनल मीडिया को इंटरव्यू दिनों रात नहीं देना है। हम पार्टी का झंडा उठाए, हम कुर्सी बिछाए हम। आप हमेशा ये बोलते हो हमारे को कि कांग्रेस वाले ये बोलते हैं, शिवसेना वाले लोगों का काम है दरी बिछाना। हमारा भी तो काम यही हो रहा है कि हम लोग सिर्फ दरी बिछाने के लिए क्या? मतलब आप इससे ये साबित हो रहा है, इस बात से आप सहमत है कि अगर एमआईएम खड़ी होगी तो बीजेपी जीतेगी? इससे आप सहमत हो? मैं आपसे सवाल करता हूँ सर। मैं बोलना चाहता हूँ, आप मुझे छोड़ो, आप यहाँ से निकलो, सारे तालुका में जाओ, बांद्रा वेस्ट, बांद्रा ईस्ट, कुर्ला, चांदीवली, विले पार्ले, कालीना, 6 जिले कॉन्स्टिट्यूंसी में जाओ और वहाँ पे जाके वहाँ की आम आवाम की राय लो कि एमआईएम हमेशा अपना कैंडिडेट खाली वोट काटने के लिए खड़ा करती है, तो इस बार भी क्या आप खुल के ये कह रहे हैं कि एमआईएम का कैंडिडेट जीत के नहीं आ सकता और बीजेपी को इससे फायदा हो सकता है, क्या कहेंगे? नहीं, बीजेपी को तो सर फायदा हो ही रहा है ना। बाकी लेकिन आज एक एमआईएम का कार्यकर्ता खुद ऐसा बोले। देखो, बिल्कुल जो मुझे लग रहा है मैं साफ सुथरी बात कर रहा हूँ। जो मुझे लग रहा है मैं साफ सुथरी बात को हम मैसेज भेजते, पार्टी सदस्य बोलते यू कैन डू इट एंड माय बेस्ट विशेस आर विथ यू। तो मैं हूं अम्मार खान, आप देख रहे हैं RATV न्यूज़। पिछले 2 दिनों से जब से एमआईएम के कैंडिडेट रमज़ान चौधरी ने MP का पर्चा भरा है, तभी से लेके एक काफ़ी विवाद चल रहा है एमआईएम पार्टी में। जैसा कि भारत नगर के नगर सेविका रह चुकी शालीम कुरैशी की वाइफ, वो शालीम कुरैशी इसका विरोध कर रहे हैं कि बगैर बताए पर्चा भर दिया गया। 2 लोग सिर्फ पर्चा भरने गए थे, अगर वो बताए होते तो हम 500 लोगों की तादाद लेके जाते, एक रैली लेके जाते नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। इसी को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है, ये इस्तीफ़ा देने की मांग भी कर रहे हैं। हम शालीम कुरैशी से डायरेक्ट जाना है, सर क्या कहेंगे, ये किस तरीके का ये नाराज़गी है? नहीं, नाराज़गी बिल्कुल हमारी जायज़ है और हम लोग सर सिर्फ और सिर्फ मैं नहीं, पार्टी के सारे लोग नाराज़ है। कोई, मैं खुल के आ रहा हूँ लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि इस वक्त खुल के सामने आए। सिर्फ लोग फ़ोन पे मेरे से बात कर रहे हैं और मुझे बता रहे हैं कि हम भी नाराज़ है सालिम भाई। लेकिन मैंने उनको बोल दिया कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ मेरा फैसला है कि मैं पार्टी से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। बाकी आप लोगों का सियासी करियर है, वो आप चुनो, आप देना चाहते हो या नहीं। हाँ, नाराज़गी इस बात की है कि जब हमसे कहा गया था कि इम्तियाज जलील साहब लड़ेंगे, हम लोग बहुत उत्सुक थे कि वो आदमी अगर आता तो यहाँ पे एक अच्छी तगड़ी फाइट देता था। लेकिन हम लोग को ग्राउंड रियलिटी भी देखना चाहिए कि यहाँ की आवाम राजी है कि नहीं राजी है इस चीज़ के लिए। उलमा हमारे राजी है कि नहीं। देखो, हम लोग है तो उलमाओं के मातहत, है ना। आज किसी हिंदुस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लो कि किसी भी मसले पे हमारे कोई मसलक के उलमा एक नहीं होते, लेकिन आज इस मसले पे हमारे सारे उलमा एक है। बंद अल्फाजों में उन्होंने हमें हिदायत दे दी है कि हमको क्या करना है। लेकिन उसके बाद भी हमारी पार्टी अगर उलमाओं की भी नहीं सुनेगी तो फिर कैसा चलेगा? एक आदमी जिसकी कोई सियासी विसाख नहीं है और वो आदमी को कैंडिडेट बना के ला दिया जाता है हमारे बीच में, हमें बताए बिना चुपके से 5-6 आदमी जाके नामांकन दे देते। क्यों, क्या जरूरत है? हम क्या चोरी करने के लिए जा रहे हैं क्या जो चुपके से जाएंगे? अगर हमारी मर्जी रहती तो हम लोग 500 से 1000 आदमी तो मैं लेके चलता था। अगर आपके पास कार्यकर्ता नहीं है ना, इतने बड़े नेता, तो मैं लेके आता था इतने लोग। मैंने इतने कार्यकर्ता जुड़ा के रखा हूं, मैं लेके चलता था आपके साथ। लेकिन आप ग्राउंड पे तो देखो कि लोग क्या चाह रहे। लोग नहीं चाह रहे और हमको जमीन पे रहना है। हमें किसी आलीशान ऑफिस पे बैठ के किसी नेशनल मीडिया को इंटरव्यू दिनों रात नहीं देना है। हमको लोगों के बीच में रहने का, लोगों को जवाब हमें देना है। लोग आज हमसे सवाल कर रहे हैं, तुम्हारे से कौन सवाल कर रहा है?
तो हम लोगों को क्या जवाब देंगे? लोगों की गाली क्या हम सुनेंगे? पार्टी का झंडा उठाए हम, कुर्सी बिछाए हम। आप हमेशा ये बोलते हो हमारे को कि कांग्रेस वाले ये बोलते हैं, शिवसेना वाले लोगों का काम है दरी बिछाना। हमारा भी तो काम यही हो रहा है कि हम लोग सिर्फ दरी बिछाने के लिए क्या? अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट में आप लड़ाना चाह रहे तो हमको कम से कम कॉन्फिडेंस में तो लो आप। पठान साहब का तो ये कहना है कि मुस्लिम कैंडिडेट 29 नॉर्थ से नहीं दिया गया, इसके वजह से हम वहाँ से लड़ा रहे हैं। अरे तो वो उनका रोना है ना, वो कांग्रेस समझे, कांग्रेस के लोग समझे कि उनके पार्टी से अगर मुस्लिम कैंडिडेट दिए नहीं दिए, या महाविकास आघाड़ी समझे। हमको क्या करने का उससे? क्या हम उनसे अलायंस में है क्या? तो हम आज अलायंस तोड़ के हमारा एक मुस्लिम कैंडिडेट दे रहे, वो उनका सरदर्द है, वो अपना सरदर्द मिटाएंगे। हमको क्या करना उससे कि वहां पे नहीं दिए या नहीं दिए? तो हम क्या उतारेंगे? तो जहां पे पूरे 48 सीट उतारो फिर। क्यों यहाँ पे उतारे? पूना में उतारे, हर जगह आज विरोध हो रहा है। पूना में विरोध हो रहा है, उस्मानाबाद में विरोध हो रहा है, कल्याण की सीट पे विरोध हो रहा है, भिवंडी में विरोध हो रहा है, हर जगह विरोध हो रहा है। उसके बाद भी अगर तुम बोलेंगे कि नहीं हम उतारेंगे, तुमको सिर्फ हमारे हुक्म की फरमाबरदारी करना पड़ेगा। शहंशाह आलम हुक्म देंगे और हम फरमाबरदारी नहीं करेंगे। हमको अगर फरमाबरदारी करेंगे तो हमारे घर पे हमारे वालिद हैं, हम उनकी फरमाबरदारी करेंगे या उलमाओं की फरमाबरदारी करेंगे? आपने अपने भाषण में परसों जो सभा ली थी रात में, उसमें आपने ये कहा था कि मैं पार्टी को इस्तीफा दे दूंगा। आपने पार्टी को इस्तीफा दे दिया? बिल्कुल मेरा इस्तीफा रेडी है। आप लोग यहाँ से उठ के जाएंगे और मेरा इस्तीफा चला जाएगा हमारे बॉम्बे प्रेसिडेंट को। दूसरी बात ये रहेगी कि आपने कहा कि 4-5 लोग चुपके से गए, आपको भी नहीं बुलाया गया, मुंबई प्रेसिडेंट को भी नहीं बुलाया गया। ये किस तरीके का नामांकन था? ये एक चोरी वाला नामांकन था। जिस तरह आदमी चोरी करने के लिए जाता है ना चुपके से, ये वो वाला नामांकन था। मुझे ऐसा लगता है अगर आपको अगर चलना था तो सबको कॉन्फिडेंस में लेते और हम पूरी बंबई के लोगों को बुलाते। अगर वाजिब होता है यहाँ से लड़ना, और अगर कैलकुलेशन वो बोल रहे थे हमारी लड़ाई भाजपा के साथ है, आ जाओ मेरे सामने सामने बैठ के बात करें, कैलकुलेशन रखे यहाँ पे कि किस तरीके से हम लोग जीत रहे। सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होता है कि आप अगर कोई माइक लेके सामने खड़ा है तो हम कुछ भी बोले। बैठ के मेरे को बताओ कैलकुलेशन कहाँ से हम जीत रहे। बात करो मेरे साथ, बैठ के डिबेट करो मेरे साथ। बहुत शौक है तुम्हारे को डिबेट करने का, मेरे साथ डिबेट करो। मैं बताता हूँ कैसा हार रहे हम लोग और तुम बताओ कैसा जीत रहे हम लोग। आपको क्या लगता है अगर रमजान चौधरी की जगह पे कोई दूसरा कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा तो वो जीत के आ सकता है क्या हमारे? यहाँ से नहीं जीत सकता है कोई भी, और अगर जीत गया यहाँ पे, मैं अभी भी बोल रहा हूँ ऑन माइक ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि अगर हमारी पार्टी का कैंडिडेट जीतता है तो मैं राजनीति से वनवास ले लूंगा। ये तो वो बोलते कि अगर जिता देते तो, हार गए तो वो राजनीति से संन्यास ले ले। आपने ये भी कहा कि वो कुछ काम नहीं किए, हम लोग इतना काम किए, डंके की चोट पर काम किए हमने। क्या कहेंगे इस बारे में? किसने काम नहीं किया? रमजान चौधरी साहब ने काम नहीं किया और आपने काम किया। देखो आज अगर ना कोई भी काम करता है ना तो अपना प्रोफाइल बनाता है। ये एक नौसिखिया राजनेता रहता है ना, जो जो नया नया पार्टी ज्वाइन करता है या नया नया सियासत में आता है, वो भी ये काम करता है, प्रोफाइल लेके आके रमजान चौधरी दिखा देवे कि उसने क्या काम किया पार्टी के लिए, पार्टी के झंडे के साथ, पार्टी के बैनर के नीचे। आप इसका विरोध इसलिए करते कि आपको भी एमआईएम पार्टी से एमपी खड़ा होना? मैं तो पूछ लो ना कौन से मैंने पार्टी के, या तो स्पोक्स पर्सन को मैंने बोला कि मुझे टिकट दिलवाओ, या पार्टी के मुंबई अध्यक्ष को मैंने बोला टिकट दिलवाओ। मेरे को अगर लड़ना होता तो मैं बोलता था, मैंने कोई लेटर दिया या उनसे बात किया होता। मेरे को लड़ना नहीं था और ना मुझे यहाँ से किसी को लड़वाना था। आपने जो रात में सभा ली थी उसमें साफ तौर पे आपने ये कहा कि मैं डंके की चोट पे काम किया हूँ, मैं डंके की चोट पे आगे आया हूँ और आज अभी भी डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, ऐसा आपने साफ कहा। तो इसे क्या आप कहना चाहते हैं? अरे मैं डंके की चोट पे, वहां पे जब बात हुई इस्तीफा देने की तो मैंने बोला कि मैंने आज तक जो भी काम किया डंके की चोट पे ही काम किया। अरे हम लोग ने हमारी जान माल वक्त सब दिए इस पार्टी को, डंके की चोट पे रहे। और आज भी कौन सा पार्टी से, देखो हम लोग को पार्टी में आना, हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं है, कौम से मोहब्बत थी तो हम पार्टी ज्वाइन की है। और यही कौम के साथ आज धोखा हो रहा है। हमको ऐसा लग रहा है कि धोखा हो रहा है, पार्टी धोखा कर रही है हमारी कौम के साथ। तो अब जब कौम के साथ धोखा होएगा तो मैं उसका हिस्सा नहीं बन सकता हूँ। मुझे मरना, मैंने उस दिन भी कहा कि मैं मरने पे यकीन करता हूँ, मर के मिट्टी में दफन होने में यकीन करता हूँ और फिर उसके बाद उठने पे यकीन करता हूँ। तो जिस दिन मैं उठूंगा और हशर के मैदान में हम सब जमा होंगे तो क्या जवाब दूंगा मैं अल्लाह के रसूल को? क्या कौम के नाम पे राजनीति कर रहा हूँ और कौम को धोखा दे रहा हूँ? मुझसे नहीं होने वाला ये सब।
जैसा कि आपने अभी कहा कि एमआईएम का कैंडिडेट नहीं जीत के आ सकता, महाविकास आघाड़ी का एक आरोप है एमआईएम हमेशा अपना कैंडिडेट खाली वोट काटने के लिए खड़ा करती है, तो इस बार भी क्या आप खुल के ये कह रहे हैं कि एमआईएम का कैंडिडेट जीत के नहीं आ सकता और बीजेपी को इससे फायदा हो सकता है, क्या कहेंगे? नहीं नहीं, बीजेपी को तो सरासर फायदा हो ही रहा है ना। बाकी लेकिन आज एक एमआईएम का कार्यकर्ता खुद ऐसा बोल रहा है। देखो, बिल्कुल जो मुझे लग रहा है मैं साफ सुथरी बात कर रहा हूँ। जो मुझे लग रहा है मैं साफ सुथरी बात कर रहा हूँ। और महाविकास आघाड़ी एक जो बोलती है वो तो महाविकास आघाड़ी के नेता लोग बोलेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। मैं मेरी पर्सनल बात कर सकता हूँ। अगर कौन से पार्टी का कौन नेता क्या बोलता है वो उसका जवाब वो खुद देवे, लेकिन मेरा पर्सनल मानना ये है कि अगर यहाँ पे हम एमआईएम का कैंडिडेट खड़ा होएगा तो उससे फायदा सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी को होना चाहता है, और जिसको मुसलमान ना पसंद करता है। मतलब आप ये इससे ये साबित हो रहा है, इस बात से आप सहमत है कि अगर एमआईएम खड़ी होगी तो बीजेपी जीत जाएगी? इससे आप सहमत हो? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ सर। मैं बोलना चाहता हूँ, आप मुझे छोड़ो, आप यहाँ से निकलो, सारे तालुका में जाओ, नहीं, बांद्रा वेस्ट, बांद्रा ईस्ट, कुर्ला, चांदीवली, विलेपार्ले, कालीना, 6 जिले कॉन्स्टिट्यूंसी में जाओ और वहां पे जाके वहां की आम आवाम की राय लो कि एमआईएम खड़े होने से किसको फायदा। सर एमआईएम का कोई रोल ही नहीं है, एमआईएम को कोई मतलब देख ही नहीं रहा है, खाली बीजेपी और शिवसेना, ये शिंदे उद्धव गुटिये देख रहे हैं, हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल बात सही है। तो उसमें बीच में हमारा क्या काम है? बीच में हमारा कुछ काम है? आज जो लोग बोलेंगे तो फिर उनको तो वो बीजेपी की ड्रीम बी टीम जो हमको कोसते आए हैं आज तक के, तो उनकी बात तो सच होती हुई दिख रही है। अगर आप एमआईएम से इस्तीफा अभी देंगे तो आप किस पार्टी में? मैंने अभी तक के कोई पार्टी तय नहीं हो किया और ना मेरे किसी पार्टी से बात हुई है। ये मेरे जो दिल के जो जज्बात है, मेरे जो उभर के आ रही है, मैंने अभी किसी से बात नहीं किया और मेरा भी फिलहाल किस में जाने का इरादा भी नहीं है। और जिसको भाई ठीक है, जो जीते जो हारे, हमारा गांव का काम हमारे को खुद उतर के करना पड़ता है, कोई नहीं आता है। ठीक है, जो जीतेगा अच्छा काम करेगा। बाद में अगर हमारे लोग बोलेंगे मैं सबसे मिलूंगा, अगर कोई बोलेगा भाई कहीं जाना है तो फिर हम लोग बैठ के तय करेंगे कहीं जाना। फिलहाल अभी हमारा कोई इरादा नहीं कहीं जाने का। एक आखिरी सवाल रहेगा, आपने अभी कहा कि एमआईएम के जो बड़े नेता हैं वो बोलते हैं कि एमआईएम के कार्यकर्ताओं को दरी बिछाने की, कुर्सी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, आज आप एमआईएम की पोल खोल रहे तो क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ, तो मैं जो बात करता हूँ सच बात करता हूँ ना। ये तो यही बात हो गई ना, जब हमारे से मशवरा नहीं लिया जाता और पार्टी सदर को हम मैसेज भेजते, पार्टी सदर बोलते यू कैन डू इट एंड माय बेस्ट विशेस आर विथ यू। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको हमारी ज़रूरत नहीं है। आपको हमारी ज़रूरत सिर्फ गधे की तरह दिन रात भागने के लिए है। मशवरा में हम लोगों का हक नहीं बनता है। आज औलमा खुद ये बोलते हैं कि कोई भी काम करो तो मशवरे के साथ करो। तो मशवरा तो हर चीज में जरूरी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अगर कोई फैसला लेते थे तो मशवरा करके लेते थे। तो आपको मशवरा लेने में क्या, आप जिले लाई हो? आपका तानाशाह हो पार्टी के कि जो आप फैसला ले लेंगे वो हम लोग मंजूर कर ले? मैं बहुत इज्जत करता था इनकी और मुझे बहुत लगाव था इनसे, लेकिन ये क्या तरीका है आप लोगों का? आपने जो हुकूमत, और मतलब हमने अगर मैसेज किए आपको, आप बिजी होंगे, हमने उसका भी रिस्पेक्ट किए कि आप अपने इलेक्शन कैंपेनिंग में बिजी होंगे, लेकिन हमने मैसेज किए उसके बाद आपको, तो आपने बोलते यू कैन डू इट, माय बेस्ट विशेस आर विथ यू। तो इसका मतलब क्या होता है? मेरे को आपकी जरूरत नहीं है। मेरे को बंबई के किसी भी कार्यकर्ता की जरूरत नहीं है। बंबई के किसी लीडर की जरूरत नहीं है। उसके बाद भी लोग अगर गुलामी पसंद कर रहे तो करे, मैं नहीं पसंद करूंगा एक आखिरी और ना सवाल मेरी टीम पसंद करेगी। एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि आपने कल परसों अपने भाषण में ये भी कहा कि कुछ दलाल है जो इलेक्शन के टाइम आते हैं खाली और दलाली करके चले जाते हैं, तो वो दलाल आपने तो वो दलाल जो है वो समझ गए मैं किसको बोलना चाह रहा था। वो दलाल समझ गए रहेंगे मैं किसको बोलना चाह रहा था। तो ये थे एमआईएम के मुंबई के जनरल सेक्रेटरी जो अब एमआईएम से इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसी और अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें RADV न्यूज़। मैं फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ। अम्मार खान।